दोस्तों तो आज हम एक बार फिर से आ गए हैं मैट्रिक्स की क्लास में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट। तो उसी क्लास को हम फिर से रिज्यूम करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें कृपया मेरे चैनल को प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? So आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसको स्क्वायर करने पे अगर वो मैट्रिक्स मुझे वापस से मिल गया तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मीन्स इफ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to original matrix then that matrix is known as a idempotent matrix. Let's see one example. Okay, first of all let me write the definition. If a square equal to a, if a square equal to a, where a is the matrix, okay, original matrix. So if a square equal to a, then this matrix यानी a matrix known as a idempotent matrix. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। लेट्स से हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए है, करेक्ट। तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना हो, अगर हमें किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना होता तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ का फिर से उससे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट ना। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए है, तो अगर हमें ए स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, करेक्ट ना। तो अगर हमें ए स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाई वापस से यही मैट्रिक्स, करेक्ट, 1 0 0 1, करेक्ट। तो मुझे पता है कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन तो करना आता ही होगा, आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास है, करेक्ट ना। तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग में आने से पहले 12th में ये चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं वो भी टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आइए बताते हैं आपको। इस एलिमेंट का मीन्स रो को कॉलम से, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इससे, इसका इससे, ओके, ऐसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो ये वापस आएगा 1 1 इंटू 1 कितना होगा 1 प्लस 0 इंटू 0 0, करेक्ट। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 0 0 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था और ये स्क्वायर करने के बाद आया। तो आप देखो 1 0 0 1 1 0 0 1, करेक्ट। तो दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दोस्तों, ठीक है। क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम आते हैं व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 12th में, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो रो होगा उसको हम कॉलम बना देंगे, जो कॉलम होगा उसको रो बना देंगे। तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं या तो बहुत जगह ऐसे लिखा मिलेगा आपको ए डैश, सॉरी ए टी, ए टू द पावर टी, ये ऊपर टी लिखा है, इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, करेक्ट।
या बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिंपली ए डैश, सिंपली ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये बताता हूं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, अब सपोज ये जो आपका मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 4 2 6 9 8 7 5। सपोज कि दोस्तों आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, लेकिन आपको क्या निकालना है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 2 4 2 6 9 8 7 5, करेक्ट। लेकिन आपको निकालना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, करेक्ट। तो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज। तो निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। तो ए डैश इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये हमारा रो है तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 2 4 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 4, करेक्ट। ये है 2 6 9 रो में तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा 2 6 9। ये है 8 7 5 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 7 5। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए ऐसे था और ए डैश हमने क्या किया, बस कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कर दिया। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कि अगर हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स लिया और उसको ट्रांसपोज कर दिया, अगर वो दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इट, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए डैश और ए टी। ठीक है, तो इफ ए इक्वल टू ए डैश देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके ओके दोस्तों। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, यहां पर लिखा 1 4 4 3। ठीक है दोस्तों, मैंने लिया 1 4 4 3, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट भी बताया, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो मैं वही करने वाला हूं। यहाँ पे a इक्वल टू 1 1 4 4 3 है, तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा रो है, करेक्ट, ये है रो। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 4 है तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1 4। ये है 4 3 नीचे, तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा 4 3। तो दोस्तों आप देखो, ध्यान से देखो दोनों दोस्तों देखो, ये 1 4 4 3 है, करेक्ट। तो ये भी 1 4 4 3 है। आप देख लो दोनों बराबर है, ए इक्वल टू ए डैश है, दोनों में एलिमेंट आप चेक कर लो सेम पोजीशन पे है, करेक्ट ना। तो जो इस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जहां पे ए इक्वल टू ए डैश, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब देखो दोस्तों, एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे आप लिख दो स्क्यू। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि कंडीशन सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस वहां पे एक सिंबल चेंज हो जाएगा, दैट इज इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश। दोस्तों इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ठीक है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्यू। इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू 1 -4 4 3, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा 1 -4 1 -4 सॉरी 1 -4 तो 1 -4 -4 3, ठीक है दोस्तों। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस इंटू माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस -3, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, इस वाले में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये हमारा आ गया, करेक्ट, हमारा ये आ गया रिजल्ट। अब हमने सपोज कि इसको माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन फिर से ले लिया, तो जैसे ही माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा -1 -4 -4 3, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिक्स 1 -4 -4 3 1 -4 -4 3, करेक्ट, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, माइनस सिंबल, करेक्ट। तो इसका मतलब ये सेम मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, बस यहाँ पे ये माइनस सिंबल है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब हो गया A इक्वल टू -A डैश, करेक्ट। तो मैंने बताया कि जब A इक्वल टू -A डैश होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको एग्जांपल करके भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।